पीछे आओ, पहले आप लोग आगे चलो, पीछे जाएंगे। नहीं, बैनर दिखना चाहिए ना, बैनर पीछे। हेलो, बैनर के सुनिए। बड़े नेता सब है, चौधरी है, ऑल इंडिया का एक मैं प्रेम सिंह जी आइए, क्या खड़े हुए, खड़े हो जाओ। अशोक जी, चेयरमैन साहब आगे आओ, क्या का फायदा क्या है? अशोक जी, ये भिक्षु संघ वालों को पीछे इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। खाली बुलवालोन से भाई आज कैसे क्यों इकट्ठे हुआ है? हमारे बीच में प्रेम सिंह जी जो कोषाध्यक्ष हैं और दोनों प्रेसिडेंट हैं रेलवे से। सर, आज आप यहाँ क्यों इकट्ठे हुए और क्या कारण है? देखिए सर, आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम, विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम संविधान में निष्ठा रखेंगे उतने ही हम सुरक्षित रह पाएंगे। सर, संविधान खतरे में है? संविधान कहीं खतरे में नहीं है। हाँ, इनकी है कि संविधान में पहले भी संशोधन होते रहे हैं और आगे भी संशोधन होंगे, लेकिन ये है कि इनकी चाल आसानी से कामयाब नहीं हो पाएगी। संविधान खतरे में नहीं हो सकता। संविधान को मानने वाले, संविधान में जो मूल अधिकार है SC ST OBC के, इनके अधिकारों पर जरूर कुछ न कुछ कुठाराघात हो रहा है और निश्चित तौर पर संविधान अगर रहेगा तो इनके हक और अधिकारों पर भी कुछ भी कुठाराघात नहीं हो पाएगा। सर, आप कह रहे हैं संविधान को खतरा नहीं है। सर, संविधान एक किताब बनकर रह गई है। देखिए सर, अधिकार ऐसा नहीं है, अधिकारों में कुछ कटौती हुई है, कुछ दाएं बाएं होके हुआ है, लेकिन आज भी ऐसा नहीं है कि अगर देश चल रहा है और देश जो मजबूती के साथ खड़ा हुआ है विश्व पटल पे जो आज देश मजबूती के साथ खड़ा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान की देन है। ठीक है सर। और नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं इस समय इंडिया गेट से। बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा है, वो मानसिक रूप से बीमार हैं और ऐसे मानसिक रूप से जो बीमार लोग हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको ज़्यादा हमें तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। उनका जितना हम नाम लेंगे उतना ही वो फेमस होंगे। कुछ भी नहीं है, बुद्धिजीवी वर्ग भी मानसिक रूप से बीमार हो सकता है। पिप्पल साहब, सर, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और आप कह रहे हो कि सर ये पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। इनकी मानसिकता है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे मानसिकता किसी की खराब रहती है, लेकिन निश्चित तौर पर जो इस तरह की अनर्गल वार्तालाप कर रहे हैं जिसका कोई सिर नहीं है, पैर नहीं है, मैं तो यही कहूँगा कि निश्चित तौर पर वो मानसिक रूप से बीमार हैं और उन्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और उनकी गाइडेंस में दबा लें ताकि वो स्वस्थ, जो बचा हुआ जीवन स्वस्थ बिता सकें। अच्छा सर, क्या लगता है कि संविधान खतरे में या जो राजनीति खतरे में, लोगों की जो इस तरीके का देखिए कहीं न कहीं देखिए, जो आदमी खुद जिसकी अपनी ज़मीन खिसकी नज़र आती है किसी की भी, तो वो निश्चित तौर पर इधर उधर दाएं बाएं ऐसी बातें करता है और वो प्रचार में रहना चाहता है, लेकिन ये कोई प्रचार में रहने की कोई बात नहीं है। और राजनीति है, राजनीति में हमारे लोग हैं। हाँ, हमारे लोग अपने स्वार्थ के लिए निश्चित तौर पर वहाँ कम बात करते हैं, जबकि उन्हें आज समाज के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो संसद हो, चाहे विधानसभा हो, हर जगह राज्यसभा हो, हर जगह अपने समाज की आवाज़ उठानी चाहिए। वो उतने समाज की उतनी ऊंची या बुलंदी के साथ वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। ये हमारा भी दुर्भाग्य है और उन हमारे प्रतिनिधि, सांसद और जो विधायक हैं इनका भी दुर्भाग्य है कि वो अपनी बात नहीं कह पा रहे। धन्यवाद सर। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जिंदाबाद 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 ऑल इंडिया CSP जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम। जय भीम। बाबा साहब अमर रहे। बाबा ने संविधान बनाया, बाबा ने कानून बनाए, बाबा ने नारी को बचाया, बाबा ने दलितों को बचाया, बाबा ने OBC को बचाया, बाबा ने संविधान बनाया, बाबा ने शिक्षा दिलाई, बाबा ने। और आप देख रहे हैं ये जो रैली नहीं रैला है, बाबा साहब का कारवा है। सभी के हाथ में बजरंगी और
नीले झंडे पे जय भीम का नारा। हमारे बीच में पिंकू प्रसाद जी हैं जो कि दिल्ली डिवीज़न के सेक्रेटरी हैं। पिंकू प्रसाद जी, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आपको तो ड्यूटी करनी चाहिए, रेल चलानी चाहिए, और आप लोग ठंड में यहाँ खड़े क्यों? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा। क्यों आना चाहिए? इसलिए हमें आना चाहिए क्योंकि संविधान हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है, और संविधान के प्रति जागरूकता बनाना हमारा कर्तव्य है। और जो हमें आज नौकरी मिली हुई है, जिसकी वजह से हम ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी संविधान की देन है। तो हम संविधान के लिए एक दिन तो आ ही सकते हैं, इसीलिए आए हैं। लेकिन वो लोग कहते हैं कि संविधान तो बाबा साहब ने नहीं लिखा है, संविधान तो कौन लोग कहते हैं? कौन लोग कह रहे हैं संविधान बाबा साहब ने लिखा? बुद्धिजीवी लोग हैं। नहीं, बुद्धिजीवी वो हो ही नहीं सकते। यदि कोई आदमी ये कह रहा है कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा है तो वो बुद्धिजीवी है ही नहीं। हम तो उसे बुद्धिजीवी नहीं मानते। वो काय बात का बुद्धिजीवी है? जी नहीं, बुद्धिजीवी आदमी ये कहेगा ही नहीं कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा है। मैं तो बुद्धिजीवी मानता नहीं उसे। आप बताओ कौन है वो आदमी जो कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट में डिबेट करता हो, सुप्रीम कोर्ट में बहस करता हो, और आप उसे बुद्धिजीवी नहीं मानते? नहीं, बताइए कौन है, उसका नाम बताइए। बी.एन. राव। कौन? बी.एन. राव ने लिखा संविधान? नहीं, किसने कहा बी.एन. राव ने लिखा है? मिश्रा जी ने। मिश्रा जी जैसे कितने लोग कहते रहते हैं बाबा साहब संविधान बी.एन. राव ने लिखा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ। मिश्रा जी को तो जाति का दर्द है, उनके लिए उन्हें प्रॉब्लम संविधान से। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने मान लिया कि वो कह रहे हैं कि संविधान बी.एन. राव ने लिखा है, तो जो संविधान में जो आर्टिकल बने हुए हैं, आर्टिकल 340, 341, 342 और 332, ये ऐसे आर्टिकल हैं जिनमें SC, ST, OBC के लिए जो ना अधिकार दिए गए हैं। तो आप मुझे ये बताइए, जो बी.एन. राव जो मिश्रा है, आप जिसकी बात कर रहे हो, वो मिश्रा तो आरक्षण का बहुत बड़ा विरोधी है। आरोप ना लगाए, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये डिबेट चल रही है। और डिबेट चल रही है ना, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। वो आरक्षण का विरोधी है और आरक्षण संविधान में डाला गया। इन वर्गों के अधिकार डाले गए, तो वो कैसे झेल रहे हैं इस चीज़ को? तो और जब ऐसी बात है, संविधान उनके किसी आदमी ने लिखा है, तो अपने घर में संविधान क्यों नहीं रखते? संविधान की जय क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? वो कभी बोलते देखा है उनको संविधान की जय जिंदाबाद? सर, इसलिए नहीं बोल रहे हैं, संविधान खतरे में है, और जो खतरे में आदमी होता है उसकी जय बोली जाती है। ये तो सिर्फ मजाक वाली बात हो जाएगी। और मैं इसमें क्या बोलूं कि वो आदमी एक्चुअल में क्या है ना, कि उसे कोई जानता नहीं था इंडिया में। फेमस होने के दो तरीके हैं, एक तो सही रास्ता है, सही बोल के फेमस हो, अच्छे रास्ते पे चल के। एक होता है ऊट पटाक चीज़ें करके फेमस होना, तो वो उसी काम को कर रहा, सेकंड वाले को, और फेमस होने का प्रयास कर रहा है। और हमारे लोग मूर्ख हैं जो उस आदमी को प्रचार कर रहे हैं फालतू में, जाने अनजाने में। जो है मत करो उसका प्रचार, अपने आप खुश हो जाएगा। लेकिन सर, जिसको आप 24 घंटे आँख लगा के देखते हो, टीवी तो वही कह रहा है। उनकी मीडिया है जी, जिनकी मीडिया है उन्हीं का गुणगान गाएगी, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो क्या लगता है संविधान खतरे में नहीं है? नहीं, संविधान खतरे में हो ही नहीं सकता है जब तक हम जिंदा हैं, हमारे जैसे और हमारे एसोसिएशन के लोग जिंदे हैं, मतलब हमारे मिशनरी साथी जब तक जिंदे हैं, संविधान खतरे में नहीं आएगा। तो सर, संविधान के अंदर जो आपको अधिकार दिए गए थे, क्या आपके पास कोई अधिकार ऐसा बचा है जिससे कि आप अधिकार नहीं, उन्हीं के लिए नहीं थे, अधिकार सभी के लिए थे। अधिकार जो थे, देश का कोई सा भी नागरिक था, सबको अधिकार दिए गए थे जी। हाँ, किसी पर्टिकुलर SC के लिए अधिकार नहीं थे। अधिकार ये जितने भी इस क्या नाम इंडिया में जितने भी नागरिक हैं, उनको सबको अधिकार दिए गए थे। कोई ये पर्टिकुलर से एक आदमी के लिए या अनुसूचित जाति के लिए अधिकार नहीं दिए गए थे। और पूछिए, आपको कुछ पूछना है इसके बारे में? ठीक है। फंडामेंटल राइट सबके लिए थे। फंडामेंटल राइट किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था, महिलाओं के लिए भी था, पुरुषों के लिए भी था, सभी के लिए था। सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस चैनल पे बुलाया। पहली बात तो ये कहता हूं, आप बुद्धिजीवी की बात करते हो। मानता हूं मैं बुद्धिजीवी वो भी लोग थे जो हमारे चीफ जस्टिस पे जूता फेंका था, वो भी वकील थे, वो भी, ये कोई कम बात नहीं थी। आप जिन बुद्धिजीवी की बात करते हो, तो मैं ये नहीं कहता कि सभी को बुद्धि एक सी दी हुई है। कि बुद्धि दी हुई है तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि चीफ जस्टिस को कम चीज़ नहीं है, तो बहुत बड़ी ताकत है हमारे देश की। देश के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो आप ये ऐसे मत कहो कि वो जो है इतने बड़ा उससे नहीं होता पढ़ाई, लेकिन आपके अंदर संस्कार, गुण और मतलब एक दूसरे की स्वभाव को जाने, वो बड़ा माना जाता है। मैं आप इतनी बात कहना सकता हूँ।